बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे ये एक रेसिपी नहीं बल्कि एक रेसिपी से बनाएंगे हम दो रेसिपीज़। एक ही रेसिपी से दो रेसिपियाँ निकलेंगी, केरी का मुरब्बा और केरी का शरबत। तो केरी का मुरब्बा और शरबत गर्मियों में हर घर में बनता है और मुरब्बा तो लाजमी ही बनता है, लेकिन मुरब्बे के साथ साथ हम शरबत भी तैयार कर लेंगे। अलग अलग वक्त बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना तरीका शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में तैयार कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो भी आपको उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगी। रिक्वेस्ट हमेशा की तरह इतनी सी है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो जी यहाँ पे है मेरे पास आम, कच्चे आम है ये, और अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे इनके सारे छिलके मैं रिमूव कर चुकी हूँ। तो अब इनको कट कर लेते हैं मुरब्बे के लिए। तो ये जो आम है मेरे पास ये आठ दाने हैं, 8 से 9, यानी एक इसमें से छोटा सा है। तो तकरीबन ये 1 किलो के करीब होंगे। तो बस ये जिस तरह से भी आपको मुरब्बे के लिए कट करनी हो उसी तरह से आप कट कर लीजिए। काशों की शक्ल में मैं इनको काट रही हूँ और बस दरमियाने साइज के काटेंगे हम, ना पतले ना मोटे। तो बस ये सारे कट हो चुके हैं। अब एक पतीले में इनको सारे को डाल लेंगे और बॉईल करेंगे। तो ये इनमें क्योंकि 2 दिन से ये मेरे पास रखे थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का, तो थोड़े से ये येलो हो गए हैं, लेकिन इनमें से चंद ऐसे हैं जो हल्के से येलो हैं, मगर ये पके नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। तो बस पतीले को ढाँप देते हैं और 5 मिनट इनको बॉयल आने देते हैं। तो 5-6 मिनट बाद इसको मैं चेक कर रही हूँ। तो ये काफ़ी इनको उबाल आ गया है। तो ज़्यादा तो हमने इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, नरम नहीं करना, हल्का सा ही पकाना है, क्योंकि ये थोड़ा शीरे में भी फिर नरम हो जाएंगे। तो ये अब बिल्कुल सही रेडी हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें से जितना मुझे मुरब्बा चाहिए उतने मैंगोज़ मैं अलग कर लूँगी। तो कुछ मैं जो है यहाँ पे काशी निकाल लेती हूँ मैं मुरब्बे के लिए, और बाकी को हम यहाँ पे शरबत के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो है इसको अब शरबत के लिए ठंडा होने देते हैं, और ये वाले जो है इससे मैं मुरब्बा तैयार करूँगी। तो यहाँ पे अब मुरब्बा करते हैं। मुरब्बे के लिए ये बर्तन में मैंने मैंगो जो बॉयल की है वो डाल ली है, और साथ ही यहाँ पे चीनी डाल लेंगे। तो 2 कप भर के यहाँ पे मैं चीनी के ले रही हूँ। तो शीरा अगर ज़्यादा भी हो तो उसमें दोबारा से हम बाद में आम बॉयल करके और भी डाल सकते हैं, वो ज़ाया नहीं होता। तो खुला शीरा होना ज़रूरी है, खुले शीरे में ही मुरब्बा सही रहता है। तो यहाँ पे इलायची के भी चंद दाने मैंने शामिल कर दिए हैं। इलायची के साथ जो मुरब्बे का टेस्ट आता है बहुत ही शानदार होता है। आम के मुरब्बे में इलायची तो लाज़मी होनी चाहिए, बहुत अच्छा जायका लगता है। तो चीनी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है, इसे बस हमने उबलने देना है, इतना कि ये एक तार के शीरा तैयार हो जाए, काफ़ी यानी कि थिक शीरा बन जाए। अभी इसे उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे ये उबलना शुरू हो चुका है और बस इसे गाढ़ा होना है, और ये मिनटों में ये सारा काम हो जाएगा, ज़्यादा देर हमें नहीं लगेगी। बस मैंगो बॉयल की है और इसमें चीनी डाल दी है, और तकरीबन 5-7 से 10 मिनट के अंदर ये शीरा जो है इसमें थिक हो जाएगा और हमारा जो मुरब्बा है ये रेडी हो जाएगा। तो अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे पतला है, थोड़ा सा बस इसे और गाढ़ा होने देते हैं। तो जी यहाँ पे ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, जितना गाढ़ा हमें चाहिए। ये फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दी है, और शीरा आपको मैं चेक भी करा देती हूँ। तो ये थोड़ा सा गर्म है अभी, लेकिन ये देखिए ये बेहतरीन शीरा इसका रेडी हो चुका है, शुगर सिरप। और बस ये मुरब्बा तैयार है बिल्कुल हमारा। देखिए कितना वक्त लगा इसमें, बिल्कुल भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो इसको ठंडा होने देते हैं, जब तक शरबत तैयार कर लेते हैं। तो इस शरबत के लिए यहाँ पे जो हमने बॉयल किया था इसको हम अब डालेंगे ग्राइंडर में। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा फिर भी गर्म है, फुल ठंडा नहीं हुआ। गर्म को ही ग्राइंडर में डाल लेंगे, थोड़ा सा साथ पानी भी डाल लूँगी क्योंकि हमें इसका पेस्ट रेडी करना है। तो बस इसको ग्राइंड कर लेते हैं। बेहतरीन सा पेस्ट बन गया है। मैंगोज़ बिल्कुल बॉयल हो चुके थे, और क्योंकि गर्म पानी में रहने से वो थोड़े से और भी नरम हो गए थे। बस ये पेस्ट हो गया है रेडी हमारी शरबत का, और इसको वापस जो पानी बचाया था उसके अंदर डाल लेती हूँ मैं।
और बस इसी में हमने ये पेस्ट डाल के इसमें चीनी डाल लेनी है और बस इतना सा ही काम है इसका शरबत का। और देखिए आपके कितनी जल्दी से हमारी दोनों रेसिपीज़ कितने कम वक़्त में तैयार हो रही है। तो यहाँ पे अब चीनी मैं डालूँगी और चीनी मैंने यहाँ पे बस 1 कप डाली है। तो 1 कप इसमें काफ़ी रहेगी, यानी तकरीबन जो ये पेस्ट है ये 3 कप के बराबर है, तो 1 या डेढ़ कप चीनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बस इसको पकाएँगे, ये काफ़ी उबल रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा-सा हमने इसे गाढ़ा होने देना है। और ये देखिए ये बेहतरीन सा जैसे मैंगो स्क्वैश होता है, ये उस तरह से रेडी हो गया है। टेस्ट इसका बहुत ही खूबसूरत, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो बस अब इसको ठंडा होने देते हैं। और जब तक जो है मुरब्बा ठंडा हो चुका हुआ है तो इसको डिश आउट कर लेते हैं और ये मैं आपको चेक करा देती हूँ कि किस तरह से रेडी हुआ है। और ये बेहतरीन बहुत ही प्यारा खुशबूदार सा मुरब्बा तैयार हो गया है। बस इसको अब थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। थोड़े से मैं इसके अंदर बादाम ऐड कर लूँगी और थोड़ा सा चार मगज़ भी। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने चार मगज़ डाल दिए हैं, तो ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डाल लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और बादाम भी मैंने छिलका रिमूव करके वो भी इसमें शामिल कर लिए हैं और बस इसे मिक्स कर लेते हैं। ये जी हमारा मज़ेदार सा केरी का मुरब्बा हो गया है तैयार। गर्मियों की सौगात हर घर में ये ज़रूर ही बनाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे अब हमारा जो शरबत है केरी का वो भी ठंडा हो चुका है, तो अब इसको छान लेते हैं यहाँ। लेकिन इससे पहले मैं इसमें थोड़ा-सा फूड कलर ऐड कर लूँगी, ग्रीन फूड कलर, तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो बस 2 ड्रॉप्स के बराबर मैंने इसमें शरबत डाला है। अब इसको छान लेते हैं छलनी से, ताकि ऊपर इसके जो छोटे-छोटे केरी के जो छिलका-सा रह जाता है गुठली के साथ नीचे, हार्ड से जो छिलका होता है बस वो कहीं-कहीं जो रह जाता है वो इसमें अलग हो जाए। और साफ़ शफ़ाफ़ यहाँ पे हमारे पास शरबत रेडी हो गया है। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा है। इसको मैंने बॉटल में डाल लिया है और इसको जो है तैयार किस तरह करना है अब ये आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, अब इसको हम सर्विंग के लिए किस तरह रेडी कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम इसको स्टाइलिश सा बनाएँगे। तो एक प्लेट में मैं यहाँ पे जाम शीरे डाल लूँगी, रूह अफ़ज़ा डाल लीजिए या जाम शीरे। तो सब थोड़ा-सा अच्छे तरीके से करें तो और भी अच्छा लगता है। तो बस गिलास के किनारों पे अब ये सारा इस तरह से ग्लास को घुमा लेंगे, ताकि ग्लास के किनारों पे ये सारे शरबत लग जाए। और यहाँ पे एक प्लेट में चीनी है, शुगर है, इसको भी किनारों पे घुमा लेंगे। और ये जी सर्विंग के लिए हमारा ग्लास रेडी हो गया है, इसमें अब शरबत डाल लेंगे। तो यहाँ पे शरबत तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने डाला है और अब ठंडा पानी इसमें डाल लेंगे। तो जी बस इतना करना है, इसमें हमें कोई चीनी भी नहीं मिलानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं, बस शरबत डालें, पानी डालें और पीने के लिए शरबत रेडी। बहुत ही मज़े का ये शरबत बनेगा, इतना अच्छा, बच्चों को तो इतना पसंद आएगा कि इसमें क्योंकि टॉफ़ी का टेस्ट फ़ील होता है, मैंगो टॉफ़ी का। तो जी ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई है, कम वक़्त में दोनों ही रेसिपीज़ एक साथ रेडी हो गई है, अलग-अलग वक़्त ज़्यादा नहीं देना पड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी या रेमेडी के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।